Hello students, I hope you all are doing great. Welcome back to your channel Genius Time. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशन से। मिक्सचर एंड एलिगेशंस में फ्रॉम द बेसिक्स टू द हायर लेवल वी आर टॉकिंग ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो और आपका टॉपिक काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेने के पीछे रीजन ये है कि एग्जाम्स में आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं एंड सम टाइम यू गेट कंफ्यूज कि उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं एलिगेशन से रिलेटेड। सो सॉल्व करते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं हमारे इस टॉपिक को। सो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ कंपनी ऑफ 700 एम्प्लॉयज। सो टोटल एम्प्लॉय आपके पास कितने हैं बच्चों? 700। The average salary of male are 4200 and female are 4100. So दो एम्प्लॉयज उसमें काम कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल, जिनका सैलरी गिवन है। मेल्स का सैलरी है विच इज 4200 इन द रुपीज एंड फीमेल का सैलरी है विच इज 4100 in the rupees. If the average salary of all the employee in the company is rupees 4190, एवरेज गिवन है बच्चों। तीन वैल्यूज आपके पास आ गई है, एलिगेशन आप यूज कर सकते हैं। So what question is asking? Find the number of मेल एम्प्लॉयज। नंबर बताने हैं आपको, सैलरी गिवन है। चलिए देखते हैं किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ एलिगेशन आप जैसे ही यूज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी बच्चों? यहाँ पर आपको मिलेगा 10, करेक्ट, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा 90। मीन्स आपका रेशियो आया 9:1। बट द क्वेश्चन इज कि ये 9:1 जो है वो रेशियो है किसका? देखते हैं। तो बच्चों, एवरेज किस तरह से फाइंड आउट हुआ होगा आपका? सम, मतलब टोटल सैलरी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय, राइट? इसी तरह से मिला होगा आपको एवरेज, राइट? सो जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय। इट मींस जो 9:1 रेशियो आपको मिला है, ये किसका रेशियो है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का। एंड टोटल एम्प्लॉयज की वैल्यू आपके पास गिवन है। क्लियर हुआ बच्चों? तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का रेशियो कितना है? टोटल रेशियो, टोटल रेशियो कितना हुआ? 10 इन दी रेशियो, राइट? एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके पास है which is equals to 700, right? So 1 ratio की वैल्यू क्या हुई? 700 divided by 10, which is equals to 70. Now what question is asking? Find the number of male. तो रेशियो में मेल कितने हैं? 9, एंड 1 ratio की वैल्यू आपके पास है। सो नंबर ऑफ मेल्स एम्प्लॉय कितने हो गए? आप क्या करेंगे? 9 into 70 विच इज इक्वल्स टू 630। एंड यदि फीमेल पूछा होता तो 70, राइट? सो इजी है बच्चों क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम एग्जाम्स में देखते हैं। क्वेश्चन काफी इजी है, सिर्फ हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये जो रेशियो आया है वो किस चीज का है, किस वैल्यू से आपको कंपेयर करना है, किस तरह से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए, सो एक बार और अंडरस्टैंड करते हैं। वैल्यूज गिवन है आपको सैलरी की, राइट? सैलरी है मेल एंड फीमेल का विच इज 4200 एंड 4100। दोनों का एवरेज सैलरी जो कंपनी पे करता है विच इज 4190। हमने एलिगेशन को यूज करके रेशियो फाइंड आउट किया विच इज 9:1। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये रेशियो है किसका? तो हमारा जो सैलरी का एवरेज आएगा वो क्या आएगा? टोटल सम सैलरी का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। इट मीन्स ये जो 9:1 हमें रेशियो मिला, ये किसका है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय का। तो क्वेश्चन ने सबसे पहले ही हमें बता दिया कि टोटल एम्प्लॉयज उस कंपनी में कितने हैं? 700। नाउ यू हैव द रेशियो एंड द नंबर, नाउ हियर यू विल कंपेयर इट। सो 10 है रेशियो टोटल एंड टोटल एम्प्लॉय है 700। 1 रेशियो की वैल्यू आपने निकाली 17। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मेल। सो नंबर ऑफ मेल रेशियो में है 9, 70 का मल्टीप्लाई 9 से किया, सो यू गॉट द नंबर ऑफ मेल इन द कंपनी विच इज 630। इजी है बच्चों, अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इन व्हाट रेशियो मस्ट शॉपकीपर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही एग्जाम में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन व्हाट रेशियो मस्ट शॉपकीपर मिक्स टू वेराइटी ऑफ राइस worth rupees 60 per kg
and 64 rupees per kg, so that by selling that mixture at rupees 68.20 per kg he may gain 10%। दो वैरायटी के चावल हैं, ओके। एक है 60 रुपीज वाला एंड द अनदर वन इज 64 रुपीज पर केजी। दोनों को ही मिक्स किया और सेल कर रहे हैं 68.20 पर केजी के रेट से, राइट। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन दोनों ही क्वांटिटी को किस रेशो में मिक्स करे कि प्रॉफिट जो है वो कितने का हो, 10% का प्रॉफिट हो। अंडरस्टैंड हुआ बच्चों क्वेश्चन? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते ही है। चलिए, सो यहाँ आप एलिगेशन बहुत इजी यूज कर सकते हैं। क्या होगा यहाँ पर एलिगेशन? चलिए, इन व्हाट रेशियो शॉपकीपर शुड मिक्स, ओके। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या मैंने 68.20 यहाँ रखा, क्या ये सही रखा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बच्चों। मैंने तो लेकर रख दिया, आप सोचेंगे इतने इजी इंपॉर्टेंट भी बोल रहे हैं मैम और इतने इजीली सारी वैल्यूज अवेलेबल है, तो आप तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों 68.20 मीट की एवरेज वैल्यू नहीं है, उसने क्या बोला है, ये सेलिंग प्राइस बोला है कि वो इस रेट में इसे सेल आउट कर रहा है ताकि उसे 10% का क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। तो आपको इन दोनों क्वांटिटी का रेशो बताना है। तो जो वैल्यू यहाँ ये रखी है, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इस वैल्यू को यहाँ रखा, राइट। अब अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 10% का क्या होना चाहिए, आपको प्रॉफिट होना चाहिए। तो यदि 10% का प्रॉफिट होना चाहिए तो परसेंट में मुझे अपना सेलिंग कितने का रखना पड़ेगा, 10% का। परसेंट में आपने पढ़ा हुआ है कि यदि इंक्रीज करते हैं तो 100 से किस तरह से इंक्रीज करना है। सो 10% किसके बराबर हो गया, 68.20 के इक्वल हुआ। क्लियर? नाउ 1% की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। सो 68.20 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1110। क्लियर? चलिए, अब परसेंट में आप फाइंड आउट कर रहे हैं, इट मींस आपका कॉस्ट प्राइस आप यहाँ पर निकाल देंगे कि कॉमन क्या प्राइसिंग आप रखने वाले हैं जिससे आपको 10% का क्या हो, गेन हो, राइट। चलिए, सो 1% की वैल्यू आपके पास आएगी, यहाँ पर डेसिमल हटाया 20 लगेंगे। क्लियर? कैंसिल आउट करें, 1% इक्वल्स टू क्या हुआ, 682/11, इंटू में है यहाँ 100, सो 62। नाउ 100% मतलब जो हमारी कॉस्टिंग है वो कितना होगी, 62/100 इंटू 100। सो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 62, राइट। तो ये 62 जो है ये होगी आपकी कॉमन। अब यहां से आपको क्या यूज करना है, एलिगेशन। सो यहाँ होगा 2 एंड यहाँ होगा 4, राइट। चलिए, सो अब आपका रेशो क्या आ गया, 60 and 64, राइट। चलिए, सो आपका जो रेशियो आया वो कितने का हुआ, यहाँ पर होगा आपका 2। सो 1:1, इट मीन्स 60 रुपीज वाला जो राइस है एंड 64 रुपीज जो राइस है, आपको उसे इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना होगा। क्लियर है बच्चों? 68.20 की इम्पोर्टेंस आपको यहाँ समझ आई। सो यहाँ आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सो दैट बाय सेलिंग दैट मिक्सचर, उस मिक्सचर की बात कर रहा है जिसकी वैल्यू आपको नहीं गिवन है, एट रुपीज 68.20 पर केजी ही में गेन 10%। मीन्स इस रुपए पे वो जब बेचे तो उसे 10% का प्रॉफिट हो। मतलब परसेंट में प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1110 का, राइट। सो 1110% इज इक्वल्स टू 68.20।
1% आपने फाइंड आउट किया। नाउ कॉस्टिंग हमें निकालनी है, सो 100% आपको फाइंड आउट करना होगा। 100% जैसे ही आपने निकाला विच इज इक्वल्स टू 62, और यही 62 क्या हुआ, एक एवरेज आपको पता पड़ा उस रेशो का, उस वैल्यूज का, कि आप ए और बी टाइप के राइस को किस क्वांटिटी में मिक्स करेंगे। तो आपको ये जो रिक्वायर्ड रेशो मिला वो किसका मिला, क्वांटिटी का मिला, कि 1:1 क्या है, इक्वल क्वांटिटी में आपको दोनों ही राइस को मिक्स करना होगा, ताकि उस शॉपकीपर को 10% का क्या हो सके, गेन हो सके। क्लियर है बच्चों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल सॉल्व कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए लैंग्वेज क्वेश्चंस। चलिए नाउ लेते हैं एक और क्वेश्चन। अ मैन परचेस 20 बॉक्सेस एंड 16 पेंसिल्स एट रुपीज 300। दो डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी के प्रोडक्ट परचेस किए हैं, जो कि कितने रुपीज में परचेस हुए हैं, रुपीज 300। ओके, he sells box at 4% profit and pencil at 7% of profit। ओके, तो 4% का प्रॉफिट पे वो क्या सेल करता है, बॉक्स, एंड 7% के प्रॉफिट पे वो क्या सेल करता है बच्चों, पेंसिल सेल करता है। ओवरऑल ही गेन 18 रुपीज। सो प्रॉफिट परसेंट गिवन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट का अमाउंट आपको क्या है, दिया हुआ है। तो अब किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं इसे, किस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। तो आपने 300 रुपीज मीन्स कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है विच इज इक्वल्स टू 300 रुपीज, राइट, एंड परसेंट आपको गिवन है बॉक्स एंड पेंसिल का विच इज 4 और 7। सो बच्चों आपको जो गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो कितना हुआ, 18 हुआ। कितने अमाउंट पर हुआ, 300 पे हुआ, राइट। तो परसेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, राइट। चलिए, सो 6% का आपको क्या हुआ, ओवरऑल एवरेज आपको प्रॉफिट हुआ, राइट। 4% पे प्रॉफिट पे बॉक्स बेचे, 7% प्रॉफिट पे पेंसिल बेचे, आपके पास एवरेज प्रॉफिट नहीं था, आपके पास एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट था विच इज 18। तो आपने क्या किया, प्रॉफिट और डिनोमिनेटर में रखी कॉस्ट प्राइस, 100 से मल्टीप्लाई करके आपने निकाल लिया यहाँ पर आपका कॉमन प्रॉफिट परसेंट विच इज 6। नाउ हियर यू कैन अप्लाई एलिगेशन। क्या होगा यहाँ, 2%, राइट, परसेंट साइन नहीं आएगा, और यहाँ क्या होगा, 1। इट मीन्स जो कॉस्टिंग का आपके पास ये क्या आ गया, रेशो आ गया, ये आया कॉस्ट प्राइस का रेशो। क्लियर? अब कॉस्ट प्राइस रेशो में कितनी है, 1:2, और आपकी वैल्यू में कितनी है, 300। इट मीन्स 3 रेशो की वैल्यू किसके बराबर होगी, 300 के बराबर। सो 1 रेशो की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज 100 रुपीज। सो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बॉक्स। तो आपके पास ईच बॉक्स की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो ईच बॉक्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने खरीदे हैं आपने, 20 बॉक्सेस, राइट। सो 20 बॉक्सेस 1 रेशो में कितना है, रेशो में है 1, और अमाउंट में कितना हो गया, 100। सो ईच बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, 100 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल्स टू 5 रुपीज। मीन्स हर एक बॉक्स की वैल्यू कितनी हुई, 5 रुपीज। सिमिलरली आप पेंसिल की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो एक बार और अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन को। आपने कॉस्टिंग कितनी लगाई है, 300 रुपीज, और सेल आउट किया है 4% पे बॉक्स को प्रॉफिट से, और 7% पेंसिल से प्रॉफिट पर, और अमाउंट में प्रॉफिट आपको कितना मिला बच्चों, 18 रुपीज का। सो परसेंट में प्रॉफिट नहीं गिवन था, तो हमने प्रॉफिट का परसेंट निकाल लिया। क्या निकाला, जो अमाउंट प्रॉफिट में था उसे ऊपर रखा, और कॉस्ट प्राइस को नीचे रखा, डिवाइड करा 100 से, तो आपको पता पड़ा कि 6% का प्रॉफिट आपको ओवरऑल हुआ है। नाउ हियर आपने एलिगेशन अप्लाई किया, सो 1:2 में आपको रेशियो मिला विच इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का ही क्यों मिला बच्चों, क्योंकि आप देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस्ट प्राइस है, इसीलिए जो रेशियो आया वो भी किसका आया, कॉस्ट प्राइस का। नाउ कॉस्ट प्राइस रेशियो में टोटल है 3, और अमाउंट में कॉस्ट प्राइस है 300। सो 1 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई,
100 rupees. Now the question is asking find the cost price of each box. So नंबर में टोटल बॉक्स कितने थे, 20 बॉक्स, और रेशियो में आपने कितने अमाउंट में खरीदे, 100 रुपीज में। ईच बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो वन बॉक्स की वैल्यू के लिए आपने क्या किया, 100 को 20 से डिवाइड, तो हर बॉक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5 रुपीज। क्लियर है बच्चों? सो हमने हमारे सेशन में 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पर डिस्कस किया। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे बच्चों। आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि एलिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। देखिए आपके पास वैल्यू गिवन थी, वहां से आपने मीड वैल्यू, एवरेज वैल्यू को फाइंड किया और वेरी फास्ट यू अप्लाइड द एलिगेशन। एंड आपने देखा रेशो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एलिगेशन चैप्टर में। राइट, सो जो भी बच्चों ने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, वो हमारे प्रीवियस वीडियोस पर जाए, अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज दिस ऑल टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। आप जितने स्ट्रॉन्ग अपने टॉपिक को करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा अपने इस मैथ सब्जेक्ट में, बिकॉज मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्टूडेंट्स फील्स मैथ्स इज टफ, पर बच्चों हियर वी आर टॉकिंग फ्रॉम द बेसिक्स टू द हायर लेवल। आप देखेंगे कि छोटे बच्चों के हिसाब से भी हमारे इस सेशंस में क्वेश्चंस है, इवन टिल द हायर लेवल वी आर टॉकिंग, मीन्स किसी तरह का डाउट आपके पास नहीं होगा। सो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कहीं डाउट यदि आपको है तो अगेन गो टू द वीडियो, ऑब्जर्व द सेशन, अंडरस्टैंड इट एंड अगेन टेक द क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस इट। एंड अगेन इफ यू फील एनी ट्रबल, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन या आपके डाउट्स पर डाउट सेशन जरूर रखेंगे, ताकि किसी भी तरह का डाउट आपके पास ना हो, आपका टॉपिक काफी ज्यादा स्ट्रांग बना रहे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, विथ फुल ऑफ एनर्जी, विथ न्यू एनर्जी। सो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर सेशन एवरीवन। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।